मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, आपने मुझसे पहले ही बताया है, आपने पहले बताया है कि वो सेल्फ लेकर आया था मेरे पास। जी जी, मेरे पास सेल्फ एक्सरे लेकर आया और बोला कि मेरे बच्ची का हाथ टूट गया है, उसका आप क्या कीजिए, प्लास्टर कर दीजिए। आपने उसके सेल्फ एक्सरे के आधार पे कच्चा प्लास्टर कर दिया। जैसा आपने बताया मैं कर रहा हूँ, जो आप बताए सिर्फ उसी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ, मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उसको रेफर नहीं किया था, मैंने उसका इलाज नहीं किया था, जबरदस्ती परिजन मेरे पास आए थे, लेकर के सेल्फ एक्सरे लेकर आए थे, जिसको देखकर उसको देखने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ कच्चा प्लास्टर कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा संगीन आरोप लगाया है, उन्होंने बताया कि परिजन कुछ दिनों के बाद गांव के कुछ लोगों को लेकर के आ करके मुझ पे दबाव बनाकर मुझसे 1500 रुपये का मांग किया, वो भी भीख के रूप में। पैसा रिटर्न कीजिए, आप प्लास्टर गलती कर दिए, आप प्लास्टर गलती कर दिए, उन्हें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए, उन्हें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए। अब मैं उन परिजन से ही बात करूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है और 21/12/2021 को इन्होंने इस बच्ची को दिखाया है, जिसका हाथ मूव नहीं कर रहा है। आप तस्वीर में भली भांति देख सकते हैं कि इस बच्ची का हाथ सीधा नहीं हो रहा है, किधर भी नहीं जा रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। देख सकते हैं तेरा हाथ है बाबू, थोड़ा सा उस हाथ को आगे करो तो उसको देख सकते हैं, ये दोनों हाथ है, ये हाथ सीधा है, लेकिन इस हाथ को देखिए यह मूव ही नहीं कर रहा है। चलिए इस बच्ची से जानेंगे। सबसे पहले इस बच्ची के पिता है, परिजन है, जिन्होंने बच्ची को लेकर डुमरसन दिखाने गए। आप इस बच्ची को कब दिखाने गए थे? कब दिखाने गए थे? 21/12 को ले गए थे। कहाँ ले गए थे दिखाने? एसन पंडित। कहाँ? राजोपट्टी। अच्छा, राजेपट्टी। क्या बोले जब आप दिखाने गए तो? वो बोले कि हम बोले उसके पास कि ये आपसे नहीं ठीक होगा, तो बोला हम कितने को ठीक कर दिया है, आप बोला हम सही कर देंगे, हमारे पास इलाज कराओ। आप अपने से एक्सरे इसके करा कर गए थे उनके पास या उन्होंने बोला तब एक्सरे? वो बोले, वो लिख के भी दिए कि जाओ यहाँ से एक्सरा करा के ले आओ। चलिए, जैसा कि इन्होंने बोला, और यहाँ पे हमारे पास माँ दुर्गा एक्सरे का रिपोर्ट भी है, जो कि 21/12 का है। इस पे रेफर बाय डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ है, जो डॉक्टर बता रहा है एसन पांडे। उन्होंने गलत बयान दिया है, जिस बयान को मैंने रिकॉर्ड भी किया है कि वह सेल्फ एक्सरे लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत साबित हुआ कि डॉक्टर साहब ने झूठ बोला है। चलिए, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि 6 महीने तक आपके बच्ची का हाथ सीधा नहीं हुआ, इतना दिन आप कहाँ थे? हमारे पास पैसा नहीं था, इलाज कराने को 2-3 बार गया उसके पास, लेकिन हमको एक पैसा दिया नहीं। अच्छा, एक चीज उन्होंने आरोप लगाया है आप पे कि आपने बोला डॉक्टर साहब के पास जा करके कि डॉक्टर साहब मुझे भीख के रूप में 1500 दीजिए, आप प्लास्टर गलती कर दिए, आप प्लास्टर गलती कर दिए, उन्हें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए, उन्हें कुछ पैसा दीजिए, दान कर दीजिए। वो डॉक्टर अपने से बना के बोल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी मेरे पास दूसरा चीज है कि आपने थाने में आवेदन दिया है। हाँ, दिए। 24 को आप आवेदन दिए, इस आवेदन के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर नहीं कार्रवाई हुआ तो आप थाने पे गए थे? कल भी गए थे, आज भी गया हूँ। तो क्या उधर से बोला गया है? उधर से बोले जो थाना प्रभारी है कि तू सब जितना पैसा लगाया है उसका कागज चाहिए, रिपोर्ट लेके आओ, तब तुम्हारा साथ कोई कार्रवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। झूठों का डॉक्टर पर तुम अंजाम लगा रहा है। चलिए साहब, ये बिहार है और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो आप सभी बखूबी से जान सकते हैं कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बदहाल है। अभी हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अगर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होते तो हमारे गरीब परिवार जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वो शायद ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाते, लेकिन पैसे के अभाव में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को गवा बैठते हैं। अभी एक सामने मामला है जो कि आप देख सकते हैं, यह बच्ची है, 8-9 साल की बच्ची है, और इसका हाथ का इन्होंने इलाज कराने पैसे के अभाव में एक झोला छाप डॉक्टर के पास गए, जिसके पास इलाज कराया, जिसको लेकर के इनके बच्ची का हाथ टेढ़ा हो चुका है, ये मूव ही नहीं कर पा रहा है किधर भी। मामला बहुत संगीन है। डॉक्टर ने इन पे गंभीर आरोप लगाया है कि हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और परिजन के द्वारा हमसे पैसे की उगाही के लिए झूठा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सच साबित है, क्योंकि डॉक्टर का यहाँ पे रिपोर्ट है और डॉक्टर का पुर्जी है, डॉक्टर का पुर्जी भी है, जिसमें 21/12 को उन्होंने इस बच्ची को देखा है, इलाज किया है, और इलाज में उन्होंने रेफर तो किया है डॉक्टर अमरेश कुमार के पास, लेकिन बहुत दिन के बाद किया है। जब उनसे ठीक नहीं हुआ है तो इस पे गरीब परिवार है, अनपढ़ परिवार है, इन लोगों को कुछ बुझाया नहीं होगा। इस पे एक पुर्जा पे सिर्फ रेफर्ड बाय लिख दिए हैं डॉक्टर।
इन्होंने इस बच्ची को लेकर बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया है, लेकिन अभी तक एक गरीब परिवार है, इनको अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुआ है और नहीं ये सही जगह पे हुए। आज एक बहुत बड़ा इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पे। पुलिस प्रशासन की छवि कैसी है ये आप लोगों से छिपा नहीं है। ये आवेदन 24 तारीख को दिए हैं थाने में, और इस थाने के आवेदन के आलोक में अभी तक पे लगा रहे हैं, जबकि पुर्जा सब साक्ष्य के रूप में है। यहाँ पे डॉक्टर का पुर्जा है, यहाँ पे एक्सरे का पुर्जा है, एक्सरे में भी डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, एक्सरे रिपोर्ट में भी है, बच्ची भी कर रही है और परिजन भी कर रहा है। अब कितना साक्ष्य चाहिए आपको? इतने ऐसे फर्जी डॉक्टरों को बचाने के लिए प्रशासन क्यों लगी हुई है? ये तो स्पष्ट है, मैं नहीं कहूँगा कि क्यों लगी हुई है। आप सभी जानते ही होंगे कि इन ऐसे फर्जी डॉक्टरों को बचाने के पीछे यहाँ के प्रशासन क्यों लगी हुई है। और शिक्षा स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ध्यान दिए होते तो शायद ऐसा आज ये नहीं होता, ये हालात ऐसा नहीं होता, इस बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं होता। अब इसके बारे में कौन सोचेगा? माननीय मुख्यमंत्री, बिहार में हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं, थोड़ा सा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष करके ध्यान दे देंगे तो ऐसे गरीब परिवारों का ये हाल नहीं होगा। जो गरीब परिवार खाने के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज है, वो अपने बच्चों का लाखों रुपया लगा करके इलाज कैसे कराएगा? अगर इलाज नहीं कराएगा तो इस बच्ची का जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। कैसे हमारा बिहार सुंदर और सुदृढ़ होगा? अब सवाल यह बनता है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा।